बहरहाल अब हम बात पाकिस्तान की करते हैं, चूंकि पाकिस्तान में अचानक आज भारत के दो उच्चायोग के 2 कर्मचारी जो थे वो लापता हो गए। बहुत देर तलाश चलती रही। सीआईएसएफ के ये कर्मचारी थे, भारत की तरफ से खबर आई कि सीएसएफ के ये दोनों कर्मचारी जो थे उन्हें सड़क हादसे में गिरफ्तार किया गया और बाद में बताया गया कि दोनों कर्मियों को रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान में दोनों भारतीय कर्मियों के साथ क्या हुआ इसका अभी पूरा ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन आज सुबह आधिकारिक काम से निकले दोनों कर्मचारियों से जब भारतीय उच्चायोग संपर्क नहीं कर सका था तो भारत चिंतित हुआ था। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग और नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के सामने इनका मामला उठाया। दोनों चूंकि सीआईएसएफ से जुड़े हैं इसीलिए उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी नहीं है। यह घटना भारत से पाकिस्तानी वीजा कर्मियों को निकालने और पाकिस्तान में भारत के सीनियर डिप्लोमेटिक गौरव आहलूवालिया की कार का पीछा करने की घटनाओं के बाद हुई है। ऐसे में आज हुई घटना में पाकिस्तान की कारस्तानी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बीच सूत्रों से खबर यह भी आई है कि भारतीय उच्चायोग की BMW की गाड़ी जो थी वो क्षतिग्रस्त हो गई है। पाकिस्तान की पुलिस के सूत्रों ने कहा कि भीड़ ने उनके साथ मारपीट की। भारत के दोनों कर्मचारी एस पॉल और डी ब्रह्मू का मेडिकल परीक्षण होना अभी बाकी है। इस्लामाबाद में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव आहलूवालिया की कार का पीछा करने वाली ये तस्वीरें अभी ज़हन से उतरी भी नहीं है कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 सदस्यों के साथ पाकिस्तानी बदनीयती का संदेह उठ खड़ा हुआ है। हुआ यूं कि सोमवार की सुबह से ही आधिकारिक ड्यूटी पर निकले भारतीय मिशन के 2 कर्मचारियों के लापता होने की खबर आई। भारतीय मिशन ने अपने दोनों कर्मियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। भारतीय मिशन के 2 कर्मियों के बारे में पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भारत को मिलती उससे पहले ही पाकिस्तान की मीडिया ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की गाड़ी ने पैदल चल रहे एक पाकिस्तानी को टक्कर मार दी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। This case where 2 of the officials are missing, no, this is absolute violation of the convention, and Pakistan should be told to, what shall I say, to comply with the Vienna Convention, and it should be told as strongly as necessary. भारतीय मिशन के दोनों कर्मी सीआईएसएफ के हैं। उनमें से एक ड्राइवर है, यानी वो राजनयिक नहीं है, इसलिए उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं मिली है। लेकिन भारत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली दोनों जगह पर पाकिस्तान के सामने भारतीय मिशन के दोनों कर्मियों का मुद्दा उठाया। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने ये मामला रखा गया है, तो भारत में पाकिस्तानी मिशन के चार्ज d'affaires यानी प्रभारी उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को तलब किया गया। भारत ने सैयद हैदर शाह के सामने अपनी सख्त नाराजगी जताई। सूत्रों का कहना है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के सामने सैयद हैदर शाह ने यह नहीं बताया कि भारत के दोनों कर्मियों को हिट एंड रन केस में गिरफ्तार किया गया है, जैसा कि वहां की मीडिया ने दावा किया है। पाकिस्तान में भारतीय मिशन के 2 कर्मचारियों के साथ हुई यह घटना भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात 3 वीजा कर्मचारियों को भारत से निकालने के चंद दिनों बाद हुई है। 31 मई को जासूसी के मामले में रंगे हाथ पकड़े गए पाकिस्तान के वीजा कर्मचारियों आबिद हुसैन और ताहिर खान पर भारत ने कार्रवाई की थी। आबिद और ताहिर के ड्राइवर जावेद को भी भारत ने पर्सोना नॉन ग्रेटा का दर्जा दिया था, यानी विदेशी मिशन के ऐसे व्यक्ति जिन्हें भारत में रहने की इजाजत नहीं है। अब इस्लामाबाद में भारतीय मिशन के कर्मियों के साथ हो रहे सलूक को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। ये जो इंसिडेंट है इसको अगर आप देखें तो 2-4 दिन पहले ही हमारे चार्ज d'affaires जो वहाँ पे थे उनकी गाड़ी टेल हुआ था, उनकी गाड़ी के पीछे कोई मोटरसाइकिल लेके चलाता रहा, पॉसिबली ISI का आदमी था। और ऐसी एक्सपीरियंस जो है हमारे डिप्लोमेट्स के वहाँ पे बहुत होता है। शायद हमने अभी जो इंडिया में किया है उनके 2 डिप्लोमेट्स को वापस किया है, ये उसी के जो है रिस्पॉन्स में है कि वो हमारे को वहाँ पे हमारे डिप्लोमेट्स को उधर हैरेस करें। पाकिस्तान राजनयिक संबंधों के वियना कन्वेंशन की परवाह किए बिना अपने देश में भारतीय राजनयिकों को तंग करता रहा है। लेकिन बीते हफ्तों में जब इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक बेहद सतर्क थे तो भारतीय मिशन के CIF कर्मियों के साथ एक घटना हो गई।
भारत के विदेश मंत्रालय को बिना डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वाले अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ हुए सलूक की बेहद चिंता है। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस पूरे प्लान के पीछे आईएसआई हो। गीता मोहन, दिल्ली, आज तक। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच क्या चल रहा है उसका भी अपडेट आपको दे देते हैं, क्योंकि वहां पर तनाव को कम करने के लिए लगातार बातचीत जारी है। PP-14 पर बात हुई है। ये बातचीत हुई है ब्रिगेड कमांडर और सीओ के स्तर पर। गलवान घाटी में दोनों सेनाओं ने डिसएंगेज किया है, वहां पर तनाव घटा है, लेकिन पेंगोंग सो इलाके में अभी भी तनाव बरकरार है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।